जय हिंद बच्चों। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 ओके करेंगे। खंड ब चल रहा है जैसा कि, और ये पेपर कोड भी देख लें 822 HZ सन 2024, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर वाले हैं, अथवा करके दिया है, तो एक प्रश्न इसमें से ही करके आना है आप लोगों को। बाकी हम तो यहाँ दोनों बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है अगले पेज पर देखा जा रहा है। ऊपर वाला ये यदि 4 कुर्सियों तो था साथ में जो का मूल्य 360 रुपये है, ठीक है ना। ये हम लोग जो है अगले पेज पर देखेंगे जी इसका जो है सॉल्यूशन। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लें। इसमें कह रहा है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य मानेंगे। माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर X रुपये तथा एक मेज का मूल्य बराबर हुआ। अब देखो जी, प्रश्नानुसार जो है प्रथम शर्त से प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये। तो 4 कुर्सी का मूल्य 4X रुपये हो जाएगा, 7 मेज का मूल्य 7Y रुपये हो जाएगा, और ये दोनों जोड़कर बराबर 360। समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। देखो 4X प्रथम शर्त से 4X प्लस 7Y बराबर 360। और फिर आ जाओ जी, अब दूसरे वाले शर्त में क्या है, उसमें कह रहा है कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये। अगले पेज पे 6X प्लस 10Y बराबर 520, ठीक है। 6X प्लस 10Y बराबर 520। ये 2 से कट रहा है तो 2 से ये शॉर्ट भी कर दिया जाए। 2 दूना 4, 2 छके 12, और इसको समीकरण 2 बना दें हम लोग, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को भी लोपर नियम से सॉल्व कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो एक काम कर रहे हैं, समीकरण 1 में जो है हम लोग 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 चौके 12X हो जाएगा। क्योंकि कोई सा पद बराबर नहीं है तो भाई गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। और समीकरण 2 में 4 से गुणा करके हम लोग घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जी, अब लिखा जाए इसी को। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो एक काम करो, ये देखो जी, 3 चौके 12X, 3 सते 21Y, 12X प्लस 21Y। ये काम कर रहे हैं हम लोग, अगले पेज पर इसे लिख दे रहे हैं। 12X प्लस 21Y बराबर इधर आ जाएगा 1080, ठीक है। ये देखो 3 से जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो 360 में 3 से गुणा करेंगे 1080 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब समीकरण 2 में भी गुणा करके लिखे हम लोग, तो समीकरण 2 ये रहा, इसमें 4 से गुणा करके लिखना है, उसके बाद तब घटाना है। तो 4 3 12X, 4 5 20Y, 12X प्लस 20Y बराबर इधर क्या है जी, 260 में 4 से गुणा करेंगे तो 1040 आ जाएगा, 1040, ठीक है। चलो जी, घटाओ तो ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ से एक Y बचेगा और यहाँ से 40, यानी Y का मान 40 आ गया। तो अब Y का मान समीकरण 1 2 में रख दो, चलो 2 में रखने पर, तो 2 क्या है भाई, समीकरण 2 3X प्लस 5Y बराबर 260, 3X प्लस 5Y बराबर 260। इसमें Y का मान Y की जगह पर, तो 3X प्लस 5 गुणे 40,
3x प्लस 5 गुणे 40 बराबर 260। ठीक है, अब 5 का 40 में गुणा करके 75, तो 5 चौके यानी 20, 200 हो जाएगा जी। देखो उसके बाद घटा दो जी तो 60 आएगा। 60 आया तो ये कैंसिल हुआ, यानी कि x का मान 20 आ गया। अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर x बराबर 20 रुपये, क्योंकि x का मान 20 आया है तो 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य बराबर y माने थे और इसका मान आया है 40 रुपये है। ठीक है ना, ये आंसर, यानी कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हम लोग निकाल दिए जी। ठीक है, समीकरण बनाए पहले, समीकरण 2 चरों में रैखिक समीकरण बना तो उसे विलोपन नियम से सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी इसका 8वां वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने 3250 रुपये का कर्ज लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा और कुल 3220 रुपये है। तो अब ये क्वेश्चन जो है दे दिया गया है एपी से। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले तो वो 20 रुपये महीने जमा किया, उसके बाद 15-15 रुपये हर महीने बढ़ाता गया। ठीक है ना, ये देखो इस प्रकार, और डॉट डॉट कर दो यहाँ से, और ये टोटल लास्ट में जो है वो सब मिला कर 3250 रुपये सब दे दिया वो। तो कितने महीने ऐसे लग गए, पहले महीने में 20 रुपये दिया, दूसरे महीने में 15, उससे और बढ़ा दिया यानी 35 रुपये दिया। ठीक है ना, देखो 35 रुपये दिया, उसके बाद फिर उसके अगले महीने जो है 50 रुपये दिया, ऐसे करते करते वो मतलब दे रहा है बढ़ाते हुए। तो ये एक एपी बन रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ जो है प्रथम पद पता है, सार अंतर भी पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, और n का मान जैसे ज्ञात करना है, n का मान जिसमें हमें Sn दे दिया है, Sn दे दिया है 3250। तो एक काम कर रहे हैं, Sn भी लिख दिया जा रहा है, Sn बराबर ये 3250 और n का मान ज्ञात करना है। तो बस कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, Sn का ही फार्मूला हम लोग लगा दें, ये देखो, और अभी यहीं से जो है ये सब पता चल जाएगा n का मान। तो n का मान ज्ञात करना है, a का मान यहाँ से जो है 20, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान जो है 15। ये देखो जी, यहाँ से अब जो है n का मान हम लोग ज्ञात कर ही लेंगे। ये भी क्वेश्चन आसान ही दे रखा है, बिल्कुल ही, अथवा वाला भी। तो सबसे पहले इसमें जो n/2 है, ये 2 का पक्षांतर हम लोग लेफ्ट में कर दें। तो 2 लेफ्ट में जाकर गुणे में बनेगा, यानी कि गुणे में, यानी 2 सुनाए 0, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 तिया 6 बराबर। अंदर भी यहाँ पर n बचा है, और अंदर 20 दूना 40 प्लस 15n माइनस 15 का नाम 15। ठीक है ना, तो ये अब जो है 40 में से 15 इधर अंदर भी घटाएं हम लोग, तो यानी 6500 बराबर n। 40 में से 15 घटाएंगे 25 प्लस 15n, ये देख लें पीछे। ठीक है, 40 में से 15 घटा देंगे तो 25 प्लस 15n ये बचा। अब इसको सॉल्व करें तो भाई पहले तो यहाँ पर n का भी गुणा होगा, 25n प्लस 15n स्क्वायर। अब 6500 का पक्षांतर कर दिया जाए तो ये तो 2 घात बन रहा है, माइनस में 6500 हो जाएगा, 5 से सब काटा जाए, तो 1313 या 3900 का खंड करना है कि 5 आ जाए। तो ये खंड हो जाएगा 65 और 60 का, 65 और 60, जिसमें 65 प्लस में होगा और 60 माइनस में होगा। अब n यहाँ से कॉमन करेंगे हम लोग, n कॉमन किया जाएगा,
तो 3n प्लस 65 ये बचेगा। यहाँ से जो है 20, यहाँ से 20 कॉमन है, पूरा 20 कॉमन है, तो 3n प्लस 65 ये बचेगा। अब 3n प्लस 15 एक ब्रैकेट में और n माइनस 20 एक ब्रैकेट में, यानी कि इससे जब करेंगे तो -15/3 आ जाएगा जब जीरो लेंगे, और n माइनस 20 बराबर जीरो करेंगे तो प्लस में 20 आ जाएगा जी, देख लो। अब ऋणात्मक तो पदों की संख्या कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो n बराबर 20 ही लेना है। अतः 20 महीने, यानी 20 महीने में वो भुगतान कर देगा पूरा, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार ये भी अथवा वाला भी क्वेश्चन हम लोग जो है पूरा किया, चैप्टर 5 से दे रखा था ये, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। इसके अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।